एक एलर्जी है और हमें कैसे पता चल रहा है कि एलर्जी है। एक तो सिम्टम्स से पता चल रहा है। किस तरह के सिम्टम्स? जैसे कि शरीर में खुजली रहना, और जो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो हमने बच्चों में यहाँ देखा है वो है कि उनको लगातार खांसी रहती है जो कि एंटीबायोटिक से नहीं जाती है। लंबी खांसी, ट्यूबरक्लोसिस के टेस्ट हो चुके हैं पर वो पॉजिटिव नहीं आए हैं। देन ऑल्सो खांसी नहीं रुक रही है, कोई साथ में बुखार नहीं है, एंड ड्राई कॉफ है। तो हम एलर्जी सबसे पहले सोचते हैं। अब उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, दो तरीके के टेस्ट हैं। एक है कि आप एक IgE करवाएं, E फॉर एलिफेंट, IgE टेस्ट करवाएं, जिससे पॉजिटिव है एलर्जी या नहीं है ये पता चल रहा है। अगर मान लीजिए 250 तक की रेंज है और 250 के ऊपर अगर आपकी IgE की लेवल जा रहा है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि नहीं रुकना नहीं है वहाँ पर, आपको एलर्जन का पता करना है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल आता है जिसमें 100 के करीब हमारे आसपास वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाने की जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं, आसपास जो भी हमें डस्ट मिलता है, या फिर जो जूट होता है जिसमें सब्जियां आती हैं, बोरी, उस टाइप की चीज़ें हैं, कॉटन फाइबर्स हैं और सीड्स हैं, आसपास पोलन्स हैं। तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें एलर्जी हो किस लिए रही है। एलर्जी हो रही है के बाद उस एलर्जन के अगेंस्ट वो टेस्ट होगा। वो एक पूरी प्रॉपर एक रिपोर्ट होती है 8-10 पेज की, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें हमारे जो कॉमनली यूज ड्रग्स होते हैं जो हमारे यहाँ मिल भी जाते हैं वो भी होते हैं, और उसके अगेंस्ट हम करेंगे। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अवॉइड दैट एलर्जन। तो उसके बाद आपको शायद एलेग्रा की भी ज़रूरत नहीं है, और एलेग्रा अगर मान लीजिए लेनी भी पड़ जाए तो ड्यूरिंग दी एक्यूट या फिर अनवांटेड एक्सपोजर जैसे हो गया, जैसे पोलन्स हैं। अब वो एक स्प्रिंग का जो सीज़न होता है या जब भी पोलन्स का जो सीज़न है उसमें वो आएंगे ही आएंगे, तो आप उस वक्त अवॉइड नहीं कर सकते, तो यू कैन स्टे इनडोर्स। तो आपको एटलीस्ट मालूम है कि अब मेरे को इस चीज़ से एलर्जी है एंड आई हैव टू अवॉइड। समटाइम्स इट इज़ जस्ट द जूट पैक, एंड बहुत सारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, दे कम टू अस विद कि बहुत एलर्जी है, पूरे शरीर में खुजली, खांसी रुक नहीं रही है, और उनके कॉम्प्रिहेंसिव पैनल में पता चलता है कि दे आर एलर्जिक टू जो जिसमें वो बोरी में सब्जियां पैक होके आती हैं उसी से एलर्जी है। Then how to avoid? Then they avoid and they do something about it. I am not followed up with them, but at least they know that this is what they are allergic to. Again, eggs, हमारे यहाँ इंडिया में वैसे कम होता है eggs की allergy, but still, and there are a lot of drugs which we can be allergic to. यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की एलर्जी भी हो सकती है, so you can be allergic to anything. So now अगर एलर्जी कंटिन्यूसली है और सीजनल नहीं है तो आप ज़रूर कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी पैनल करवाएं, सो दैट यू नो व्हाट टू अवॉइड। एंड दैट्स व्हाई IgE टोटल which will tell you everything about the allergy thing, and then specific IG against these 100 allergens जो कि इंडिया में मौजूद हैं। And this is how we treat and this is how we diagnose allergy.